काफी समय पहले की बात है। एक भानगढ़ नाम का गांव था, जिसमें एक घना और बेहद डरावना जंगल था। शहर जाने के लिए एक ही मात्र रास्ता था, जो कि उस जंगल से निकलता था। जंगल के रास्ते में ही एक कुआं भी था। कुछ दिनों से जो भी उस भयानक जंगल के रास्ते से जाता, उसकी भयानक मौत हो जाती। इसके वजह से सारा गांव दहशत में था। सुनो सभी गांव वासियों, जब तक हम उस रहस्यमयी कुआं का पता न लगा पाए तब तक उस रास्ते कोई नहीं जाएगा। अरे सरपंच जी, हम तो नहीं जाएंगे, पर जो दूसरे गांव में अपने लोग काम कर रहे हैं वो तो यहाँ आएंगे ना, उन्हें कौन रोक सकता है। अरे उनके लिए भी हम कुछ न कुछ बंदोबस्त करेंगे। फिलहाल के लिए सभी लोग अपने अपने घर जाओ। उसी गांव में रानी और उसका पति रहता था। रानी का पति बहुत ज्यादा शराबी था। क्या जी, आपको शर्म नहीं आती क्या? रोज रोज दारू पियाते हो, अपना मुन्ना क्या सीखेगा? तो तेरे बाप के पैसों की थोड़ी ना पीता हूँ, मर्द हूँ, खुद कमाता हूँ और अपने पैसों की पीता हूँ। हाँ हाँ, बड़े आए मर्द कहीं के। पहले मर्द जैसा कुछ काम करके तो दिखाइए। हाँ तो मैं जा रहा हूँ उस कुएं के पास पता लगाने कि लोग क्यों मर रहे हैं। नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। मुझे कुछ भी काम करने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। जा अपना काम कर। आपको मुन्ना की कसम, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। हट जा मेरे सामने से, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो शराबी रानी को धक्का देकर गुस्से में जंगल की ओर जाने लगता है और रानी जल्दी जल्दी सरपंच के घर मदद मांगने जाने लगती है। सरपंच जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। अरे इतनी रात गए, कौन आया होगा? चल कर देखता हूँ। अरे रानी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, देखिए ना, रामू नशे की हालत में उस कुएं वाले राक्षस को मारने गए हैं। जल्दी आप कुछ कीजिए ना। देखो रानी, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। रात के 1 बज रहे हैं। फिलहाल तुम अपने घर जाओ, हम सुबह पता लगाएंगे। अरे अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे अरे मुझे छोड़ दो। अगली सुबह सरपंच के कहने पर 2 लोग लाठी लेकर उस रामू को जंगल में खोजने जाने लगते हैं। वे थोड़ी देर बाद उस कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि रामू का आधा हिस्सा गायब है। अरे मुड्डू, इसका आधा हिस्सा कहाँ गायब हो गया? अरे भैया, जितना मिला है उतना ही ले चलो, वरना फिर हमारा भी नहीं मिलेगा। वह उसी को लेकर गांव आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने पहले ही मना किया था कि वहां मत जाओ, पर मेरी एक भी नहीं मानी। अब क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? अरे तुम दोनों सुनो, तुम्हें कोई वहां कुएं के पास जानवर या कोई राक्षस दिखाई दिया? अरे नहीं भैया, हमें ना तो कोई जानवर दिखाई दिया और ना ही राक्षस। पर हाँ, हमने वहाँ फल के छोटे छोटे टुकड़े देखे। फल के टुकड़े? पर वहां तो कोई फल का पेड़ भी नहीं है। हमें इस रहस्य से जल्दी ही पर्दा उठाना होगा। तभी उस रात को ब्रजेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दूसरे गांव से अपने घर आ रहा होता है। तभी उस कुएं से एक बहुत बड़ा भयानक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर ब्रजेश और उसकी पत्नी और बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सीमा, जल्दी जल्दी भागते रहो और जल्दी भागो, हमें कैसे भी अपने गांव पहुंचना है। ए जी, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, हमें घर भी जाना है। सीमा, तुम जल्दी से बच्चे को लेकर जहाँ से जाओ। मैं अब चल नहीं सकता, मेरे पैर में मोच आ गई है। तुम जल्दी जाओ सीमा, अपने बच्चे को लेकर जाओ। नहीं जी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। तभी राक्षस ब्रजेश को मार डालता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मदद करो हमारी, कोई तो मदद करो। ये दानव कहाँ से आ गया? वह सीमा को भी मारने वाला होता है कि तभी सीमा का बेटा उसके आगे आ जाता है। छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर छीता हूँ, हमें जाने दो।
बच्चे की बात सुनकर वह दानव वापस अपने कुएं में चला जाता है और सीमा अपने बच्चे को लेकर वापस अपने गांव आ जाती है। हमें बताओ तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था, तभी तो हम उस दानव को पकड़ सकते हैं। तभी सीमा सारी बात सरपंच को बता देती है। यह सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, हम भले ही अपनी जान दे देंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैंने पास ही के गांव से एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया है। वो जैसे ही आएंगे और उस दानव को मार देंगे। सुनिए बाबा, वह जो भी है भूत या प्रेत, उसको मारना है और उसकी गर्दन हमारे सामने रखनी है। आपको जितना धन चाहिए हम देंगे। बच्चे तू चिंता मत कर, मैंने बड़ी से बड़ी भूत पिशाचों को मारा है, फिर ये क्या चीज है। मैं आज ही रात को उसे मारने जाऊंगा। रात होने के बाद वह तांत्रिक उसी जंगल जाता है। कौन है जो इन गांव वालों को मार रहा है? मेरे सामने आओ, मैं कहता हूँ मेरे सामने आओ। लगता है उससे डर गया। ओम क्लीम भीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ओम क्लीम भीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ओम क्लीम भीम चामुंडाय बिच्चे नमः। अरे इस दानव को मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा? मैंने इतना बड़ा दानव अपने जीवन में पहली बार देखा है। तांत्रिक के मंत्रों का असर राक्षस पर नहीं होता और राक्षस तांत्रिक को मार डालता है। अगली सुबह बिरजू भागते हुए सरपंच के पास जाता है। अरे क्या हुआ बिरजू, तू इतनी सुबह भागते भागते क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है? बताता हूँ सरपंच जी, जो कल आपने जंगल में तांत्रिक भेजा था, आज उसकी लाश मिली है। अरे इतनी बड़ी तांत्रिक को उस राक्षस ने मार डाला? तुम एक काम करो, जल्दी ही सारे गांव वाले को एक जगह इकट्ठा कर लो, मैं वहां पहुंचता हूँ। जी सरपंच जी। थोड़ी ही देर बाद सरपंच पंचायत बिठाता है और सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुनिए सभी गांव वालों, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है और उसे ना तो कोई तांत्रिक या मंत्र नहीं मार सकता। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, आज से सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे, कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा और हम पूर्णिमा की रात को उसे मारने जाएंगे। अब सभी लोग अपने अपने घर जाओ और गेट लगा लो। सभी लोग सरपंच की बात मानते हैं और अपने अपने घर पर ही रहते हैं। सुनिए जी, देखिए तो ये गंगा इतनी रात गई, इतने सारे फल कहाँ ले जा रही है? अरे पर सरपंच जी ने तो मना किया था ना बाहर जाने के लिए। अरे ये बात तो मुझे सरपंच जी को बतानी होगी। बता देना, पर अभी नहीं, सुबह। अरे सरपंच जी, कल गंगा रात को बहुत सारे फल लेकर जंगल के रास्ते जा रही थी। कौन गंगा? अरे सरपंच जी, वही गंगा जो शमशान के पास रहती है। अच्छा, मुझे लगता है इस राक्षस और गंगा के बीच कोई रहस्य तो छुपा हुआ है। एक काम करते हैं, आज रात को ही गंगा का पीछा करते करते जंगल जाएंगे। ठीक है सरपंच जी, आज रात 11 बजे जहाँ पंचायत बैठती है वहाँ हम मिलेंगे। दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। आज रात हम गंगा का पीछा करेंगे और हमारे साथ सरपंच जी भी आएंगे। आप क्यों जा रहे हो जी? देखा नहीं उस तांत्रिक का क्या हाल हुआ था? आप तो साधारण इंसान हो। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो। अगर उस राक्षस का हल नहीं निकला तो वो एक एक करके सारे गांव वालों को खा जाएगा। रात होने के बाद वह दोनों गंगा का इंतजार करते हैं। गंगा कहाँ है? क्या वो जंगल के लिए निकल गई? अभी नहीं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। सरपंच और उसका साथी दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और गंगा का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही गंगा फल लेके वहां से गुजरती है। वह दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वह कुएं के पास पहुंच जाते हैं और गंगा कुएं के अंदर चली जाती है। लगता है गंगा हमसे कुछ न कुछ
जरूर छुपा रही है। आखिरकार इसका तो पता लगाना ही होगा। अरे सरपंच जी, अभी जाकर पकड़ लें क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, कल हम अपने साथ और लोगों को भी लाएंगे, फिर पकड़ेंगे। गंगा कुएं से बाहर आती है और उसी के पीछे राक्षस भी बाहर आता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस! मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा राक्षस देखा है। जल्दी चलो यहाँ से, अगर इसने हमें देख लिया तो हमें मार देगा। सरपंच जी, पता है, कल रात जंगल में एक और लाश मिली है। क्या? ये राक्षस ही है जो हमारे गांव को खत्म कर रहा है। यदि हमने जल्दी ही कुछ ना किया तो ये सारे गांव वालों को ही मार देगा। तुम एक काम करो, आज सभी लोगों को, पंचायत बैठती है वहां पर, इकट्ठा करो। हम सब आज राक्षस को मारने जाएंगे। रात होते ही सभी लोग जंगल जाने लगते हैं और वहां देखते हैं कि गंगा और राक्षस हैं। सभी लोग सुनो, आज तुम डरना नहीं, या तो हम रहेंगे या वो राक्षस। चलो मेरे पीछे पीछे। गंगा, तूने और इस राक्षस ने मिलकर आधे से ज्यादा गांव वालों को मार दिया। अब बता क्या सच्चाई है? गांव वालों को देखकर राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और सरपंच को दूर फेंक देता है। नहीं मुन्ना नहीं, तू उन्हें नहीं मार सकता। सभी लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। रुक जाओ मुन्ना, यदि तुमने एक भी गांव वालों को मारा तो मैं इस गंगा को मार डालूंगा। छोड़ दे मुन्ना उसको। मुन्ना, उसको नीचे उतार दे। गंगा, ये क्या है और ये तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? सरपंच जी, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर जा रही थी, तभी मुझे कुएं के पास वाली झोपड़ी से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे की आवाज सुनकर मैं उसी झोपड़ी के अंदर चली गई और मैंने अंदर जाकर देखा तो एक बच्चा रो रहा था। यदि मैं उस बच्चे को वहीं छोड़ आती तो कोई भी जंगली जानवर उसे खा जाता, इसीलिए मैंने इसे पाल लिया। परंतु यह बच्चा आम बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। मात्र 2 दिन में ही यह बच्चा एक आदमी के बराबर बड़ा हो गया और इसके दांत भी बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे। और मुझे डर लगने लगा कि अगर किसी गांव वाले ने इसे देख लिया तो राक्षस समझकर इसे मार डालेंगे। तभी मैंने इसे जंगल के कुएं में रहने के लिए बोल दिया। अभी ये मात्र केवल 1 ही महीने का है। पर गंगा, ये सभी गांव वालों को क्यों मारता है? सरपंच जी, यह केवल शरीर में बड़ा है, पर इसका दिमाग केवल बच्चे का ही है। इसे लगता है कि गांव वाले मुझे मार डालेंगे, इसीलिए ये उनको मार डालता है। ठीक है गंगा, अब तुम घर जाओ, हम इसे मार डालेंगे। नहीं सरपंच जी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैं इस बच्चे को कहीं दूर ले जाऊंगी। ठीक है गंगा। अरे सरपंच जी, आपने इसको जाने क्यों दिया? इसने कितने आदमियों को मारा है? अरे तुमने सुना नहीं, वो केवल 1 महीने का बच्चा है और हम उसे नहीं मार सकते। यदि उससे गुस्सा आ गया तो हमें वो एक ही बार में मार सकता है। चलो अब घर चलते हैं।